सही आंसर अभी अभी जस्ट एक आया है। दो सही आंसर आया। देखेंगे बेटा। दिस इज अमाइड। ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका नाम होगा हेक्सेन अमाइड। हेक्सेन अमाइड। बहुत लोग हेक्सा अमाइड हेक्स अमाइड दे रहे थे। हेक्सेन अमाइड दीपनील का है। और एक कोई बेटा सर हेक्सिनामाइड नहीं होगा सर? नहीं बेटा, हेक्सिन क्यों होगा बताइए? डबल बॉन्ड कहाँ है? ये ओके। तो डबल बॉन्ड थोड़ी ना है। चलिए, दिस इज हेक्सेनामाइड। सर सब्स्टिट्यूएंट में अगर डबल बॉन्ड हो सर तो उस पे कोई तो होगा नहीं सर उसका फर्क? हाँ सर ये लोन पेयर से नेमिंग का कुछ चेंज होता है? नहीं बेटा, कुछ चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट वाला ध्यान से सोचिए। देखिए ऊपर कौन है, फंक्शनल ग्रुप कौन कौन है, आगे वो देखिए। पहले सबको टाइप कीजिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इस वाले मॉलिक्यूल में है। बहुत सही बेटा, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। मतलब जितनों ने भी आंसर दिया सबका सही है। दिस इज एस्टर एंड दिस इज अमाइड। चलिए अब देखते हैं जरा पीछे जाके, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सर मैं नाम भी भेज दिया सर। सर वो एक बार चेक कर लीजिए। देखिए आगे देख लीजिए। ये अमाइड का हम लोगों ने लिखा नहीं था। जब अमाइड जूनियर हो जाए, प्रीफिक्स मतलब बेटा क्या, जूनियर या सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, तो ये यूज करना है कार्बामोइल। देख रहे, अमाइड जब जूनियर हो जाएगा तो कार्बामोइल यूज करना है। एक बार स्पेलिंग बोल दीजिए ना। क्या बेटा? यस सर प्लीज। क्या बेटा, फिर से बोलेंगे? सर एक बार आवाज नहीं आ रही बेटा। सर हम लोग को ये स्पेलिंग नहीं दिख रहा है। स्पेलिंग बता दो। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? सर नो बहुत सर। छोटा है, बहुत छोटा है ना, समझ नहीं आ रहा। सर थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ सर अब आ रहा। ठीक है सर। बाकी का भी लिख लीजिए बेटा, जो जो दिख रहा है, ठीक है? ठीक है, बाकी का भी लिख लीजिए। ये लिख लिए होंगे तो फिर नोमेनक्लेचर कीजिए उसका।
सर एक बार वो वाला क्वेश्चन दिखाइए। बहुत कम आंसर आए बेटा, बाकी लोग भी आंसर दीजिए। सर सर वही चार्ट एक बार सर फिर से दिखा देंगे सर? सर पूरा नहीं लिखे थे सर। सर एसिड एनीहाइड्राइड में सर कुछ नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ है सर? सर फिर से पहला पेज दिखाया। जहां मिसिंग है वहां रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लीजिए बेटा, 12 मॉलिक्यूल दिखाने बोल रहे हैं। चलिए, 5 कार्बन का चेन है। सीनियर ग्रुप बेटा एस्टर होता है, सीनियर एस्टर है। आंसर क्या था सर? अरे बेटा, जूनियर जो होगा आपका अमाइड होगा। तो अमाइड के लिए प्रीफिक्स लगेगा बेटा कार्बामोइल, कार्बामोइल, यही था प्रीफिक्स इसका। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, यस सर। इसको अभी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। मान लेते अगर ये वाला नहीं होता तो इसका नाम होता आपका मिथाइल पेंटानोएट। ध्यान से समझिएगा, इसका नाम होता मिथाइल पेंटानोएट। अब ये आ गया है तो इसका नाम होगा 5 कार्बामोइल मिथाइल पेंटानोएट। आप बोलेंगे सर मिथाइल पहले आएगा या कार्बोमिल बाद में आएगा? नहीं बेटा, समझिए बात को, ये मिथाइल हमेशा यही पेंटानोएट के पीछे रहेगा। क्यों? ये मिथाइल जो है बेटा ये फंक्शनल ग्रुप के ऊपर है, ठीक है। इसका पास कोई नंबरिंग नहीं है, ये 1 या 2 या 3 कभी नहीं बोलेंगे, ये सीधा मिथाइल पेंटानोएट है। एस्टर का जो ये वाला पार्ट होता है ना हमेशा इसी तरीके से रहेगा, मतलब ये दोनों हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए ये यहाँ नहीं आएगा। कुछ लोग लिख रहे हैं मिथाइल 5 कार्बामोइल
पेंटानोएट। बेटा अब आप बोलेंगे सर ये अल्फाबेटिकली गलत है। नहीं, ये अल्फाबेटिकली गलत तो है ही है, बाकी भी ऐसे भी गलत रहेगा। मान लो यहाँ कुछ और भी रहे तो भी गलत रहेगा, अल्फाबेट से मतलब नहीं है यहाँ। ये मिथाइल हमेशा पेंटानोएट के पीछे रहेगा। ठीक है, चलिए बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है बेटा, काफी लोगों ने सही आंसर दिया था। चलिए नेक्स्ट, इसका नोमेनक्लेचर कीजिए। तीनों का आप बन जाना चाहिए। ठीक है बेटा, खुद से सोचिए और एक एक करना क्या है बताते हैं। एक काम कीजिए, पहला वाला का आंसर सबको दीजिए। ठीक है, अभी सबको पहला का देगा, दूसरा का नहीं देगा। दूसरे वाले का टाइप करके रख लीजिए पर दीजिएगा नहीं। कुमार आदित्य बेटा दोबारा से एक बार देखिए आप अपना आंसर। अभी ना बेटा आप 5 जहां लगा रहे वहां नहीं लगता है बेटा, वहां मैंने कभी लगाया है 5? सोचिए आप जहां 5 लगा दिए। उद्यान, निशिता, श्रीता, सुजाता, उसके बाद बस इतना ही है। बाकी लोग कहीं कहीं गलती कर रहे हैं। सिंपल है, पीछे पलट के देखिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अमीन फंक्शनल ग्रुप है। और ये अमीन में बेटा नंबरिंग यहाँ से होगी। यस। बहुत बढ़िया। तो बहुत लोग बेटा पेंटेन अमीन लिखे हैं, मैंने सही बोल दिया है बेटा, बट बचना है इससे। देखिए पेंटेन 5 अमीन सही आंसर है। सॉरी 5 नहीं, 1 अमीन, 1 अमीन सही आंसर है। ठीक है, आप बोलेंगे सर पेंटेन अमीन में क्या प्रॉब्लम है? पेंटेन अमीन में बेटा आपने नंबरिंग नहीं बताया है। अब 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, कैसे पता? बताना होगा ना कहाँ पे है। तो पेंटेन 1 अमीन सही आंसर होगा। चलिए सेकंड वाला बताएंगे। बेटा कहाँ नहीं बताना है नंबर? जब मान लेते हैं कि कोई दूसरा कुछ बना नहीं सकता, आप पेंटेन अमीन बोलोगे तो कोई पेंटेन 2 अमीन बना देगा, कोई 3 बना देगा, तो बताना होगा। इथेन अमीन में नहीं बताना होगा क्योंकि इथेन अमीन में एक ही पॉसिबल है। ठीक है, मीथेन अमीन में भी एक ही पॉसिबल है, इसलिए। पुंजया बेटा दोबारा आंसर चेक कीजिए। सर सर मतलब नंबरिंग से देना जरूरी है ना सर? सर चाहे 1 से शुरू होना। हाँ बिल्कुल, देखो नंबरिंग कहाँ नहीं देंगे जहां बिना नंबर बेटा क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन क्या होता है? ये होता है क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब ये क्लोरोमीथेन में बेटा एक ही कार्बन है। कोई बोलेगा 1 क्लोरोमीथेन, कोई बोलता 1 क्लोरोमीथेन, और कोई कहता है क्लोरोमीथेन। बेटा समझो बात को, आप क्लोरोमीथेन अगर बोलोगे ना तो मतलब यही चीज है। 1 क्लोरो बोलोगे तो भी यही चीज है। क्यों? मीथेन में एक ही कार्बन होता है। बट वही अगर कोई क्लोरोप्रोपेन बोल देता है, क्लोरोप्रोपेन, तो क्लोरीन यहाँ है या क्लोरीन यहाँ है, किसे पता? तो क्लोरोप्रोपेन में आपको नंबर बताना होगा। क्यों? कि 1 और 2 दोनों पॉसिबल है। ठीक है, चलिए
तो इससे यहाँ इसमें से पहले भी आ गया था सर, इसलिए नंबरिंग उतना जरूरी नहीं। हाँ चलिए, ये है बेटा आपका इसका। चलिए नंबरिंग मैंने कर दिया है। बाकी लोग, ये ब्यूटेन दिख रहा है बहुत लोगों को, ब्यूटेन कैसे दिखा बेटा? सृजिता का सही आंसर है एक कुमार, एक मिनट, उजान बासु है शायद बेटा, उनका भी सही आंसर है। ये अब तुमने हैश लगा लिया नाम के आगे। दो लोगों के सही आंसर है। चलिए अब सबके सही आंसर आने लगे हैं। रेशु बेटा 2 अमीनो नहीं होगा, यहां होगा 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 अमीन। अब ऐसा क्यों, अमीनो क्यों नहीं हुआ बेटा? अभी फंक्शनल ग्रुप सिर्फ यही है, तो अभी ये प्रीफिक्स में रहेगा, सफिक्स में रहेगा। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप ये है ना बेटा, दिस इज आवर प्राइमरी एंड ओनली फंक्शनल ग्रुप। तो अगर यही एक लौता फंक्शनल ग्रुप है तो यही आएगा ना, पीछे क्यों करेंगे इसको? पेंटेन 2 अमीनो नहीं, अमीन 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 अमीन। जैसे ये था हेक्सेन अमीन, ये सेकंड पे आ गया पेंटेन 2 अमीन। यहां मामला कुछ और होगा, सोचिए, यहां कुछ और केस होगा, सोच के बताएंगे। सर देख लीजिए। कहाँ भेजा आपने बेटा? भेजना है, अच्छा हाँ भेजा आपने, ठीक है। पुंजया बेटा सही लग रहा है आपका, हाँ ठीक है बेटा सही है। उद्यान बेटा आपका भी सही है। बाकी सब भेजिए यार, कैपिटल वगैरह देखिए बेटा, कैपिटल जिसको देना है उसको कैपिटल किए नहीं है। बाकी लोग भी आंसर दीजिए बेटा। सर वो चार्ट दिखा दीजिएगा सर, सर वो नहीं लिखे। चलिए कुछ लोगों का और आंसर सही आ रहा है। पेंटानोइल कहां से हो गया? ये क्या है? ये है अपना पुराना दोस्त, एल्डिहाइड। बहुत एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। तो इमेजिन कीजिए ये वाला नहीं था, मान लेते ये नहीं है,
तो क्या दिखता? तो आपको 1 दिखता, 2 दिखता, 3 दिखता, 4 तो आप इसको बोलते ब्यूटानल बोलते। यस यस अब ये आ गया तो क्या बोलेंगे? 3 अमीनो ब्यूटानल बहुत बड़ा 3 अमीनो ब्यूटानल का मतलब स्मॉल यस सर ब्यूटानल। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया था बेटा। ठीक है, 3 अमीनो या अमीनो भी बोल सकते हैं, अमीन नहीं होगा बेटा, अमीना अमीनो का। बेटा कुछ लोग ना, हमें लगता है जो लिस्ट बनवाए थे ना, वो लिस्ट बनाया नहीं है बहुत लोगों ने। देखिए यहाँ अमीनो लिखा हुआ है, इसको बनाइए तो सब कोई बनाए नहीं है ना, ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। दिख रहा सबको ये सब? सर थोड़ा 15 वाला दिखा देंगे थोड़ा? यस सर 15 वाला ठीक है सर, हो गया। यहाँ कुछ नहीं। ठीक है चलिए, जो लोग नहीं कॉपी किए बेटा 2 मिनट का समय, जल्दी से कॉपी कीजिए, वरना ये प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा, और इसके बिना नहीं बनता है बेटा। एक तो गजब आंसर दिए बेटा। ये 4 एल्डिहाइड मैंने कब बोला है बेटा? ब्यूटानल होता है। मैंने बोला घर में रिवाइज करते रहिए। घर में रिवाइज का मतलब होता है जो क्वेश्चन बनाए हैं उसी को दोबारा से एक बार देखिए। चलिए इसको बनाएंगे। वहाँ बीच में NH है सर। बीच में क्या है बेटा? वो बीच में क्या कर दिया है सर? सर NH। हाँ बेटा, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं ना, तो वो NH है। कुछ ऐसा है समझिए, CH3 CH2 CH2N H और CH3 है। सर मतलब बॉन्ड दिखाया नहीं है बस। हाँ सर पहला वाला का नहीं आ रहा। बताते हैं बेटा। पहला वाला बना देंगे, बाकी आप लोग खुद बनाएंगे, समझेंगे बात को। इस नाइट्रोजन को नंबर नहीं मिलेगा, नंबर इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। मान लेते हैं ये नहीं था, मान लेते हैं इसकी जगह हाइड्रोजन होता, मतलब कुछ इस तरीके से था आपका, तो इसको क्या बोलते? क्या बेटा? प्रोपेन अमीन बोलते ना बेटा। इसे क्या कहते? प्रोपेन अमीन कहते हैं ना बेटा, 3 कार्बन का अमीन, यस इसको प्रोपेन अमीन कहते हैं। तो इस प्रोपेन अमीन में और इसमें क्या अंतर है? किस चीज का डिफरेंस आ गया है? तो मिथाइल का। बहुत बढ़िया। किसका अंतर है? मिथाइल का अंतर है। देखो ऊपर अपना है प्रोपेन अमीन, ये होता अपना NH, इसका नाम होता प्रोपेन अमीन, प्रोपेन 1 अमीन बोलते। ठीक है, प्रोपेन 1 अमीन बोलते, पोजीशन बताना होता। ठीक है, अब इसमें और इसमें सिर्फ इसी का तो अंतर है। ये कार्बन कहां पर है? अगर यहां पर होता तो बोलते 2 मिथाइल प्रोपेन अमीन, यहां होता तो 1 मिथाइल प्रोपेन अमीन, यहां पर है
कहां पर है मिथाइल? नाइट्रोजन के ऊपर है, तो एन मिथाइल प्रोपेनामीन नाइट्रोजन के ऊपर है, एन मिथाइल प्रोपेनामीन। और ध्यान रहे नाइट्रोजन को आप नंबर नहीं दे सकते, एन मिथाइल प्रोपेन वन अमीन, ठीक है। नाइट्रोजन को नंबर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर सिर्फ और सिर्फ कार्बन को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आपका काम है सेकंड। और सर इसमें एन और एम दोनों कैपिटल रहेगा। समझ में नहीं आया बेटा, कोई और इनका क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो। इनका क्वेश्चन कोई और बता दीजिए बेटा। सर हम लोग को भी नहीं समझ में आया। चलिए बेटा आप ही बता दीजिए। क्वेश्चन रिपीट करेंगे बेटा एक बार। सर वो पूछ रही है कि एन और एम दोनों कैपिटल होगा या नहीं। अच्छा सवाल है। हाँ बेटा एन और एम दोनों कैपिटल होगा। देखो यहाँ पे जो एन है ना बेटा, यहाँ पे जो एन है ये लोकेशन बता रहा है, ठीक है, इसीलिए होगा। जस्ट लाइक 1,2 होता है ना, 1,2 होता है उसी तरीके से। सर नॉर्मल का लोकेशन बोल रहा है। क्या बेटा? सर नॉर्मल जिसको बोलते हैं उसको बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, वो पूछ रहे हैं ये बेटा, ये जो एन यहाँ पर है और ये जो एम यहाँ पर है, दोनों कैपिटल कैसे है? इसलिए कैपिटल है क्योंकि ये लोकेशन बता रहा है, ठीक है, ये लोकेशन बता रहा मिथाइल का, तो हाँ दोनों कैपिटल होगा। चलिए नेक्स्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बेटा। सर वहाँ पे अमाइन की जगह सर आइमाइन क्यों नहीं हुआ सर? तो आइमाइड यहाँ पे कहाँ होगा बेटा? इमीन इमीन कहाँ हो रहा है? देखिए तो इमीन डबल बॉन्ड होगा तब होगा ना बेटा। तो यहाँ पे तो सर NH2 तो सर नहीं है। नाइट्रोजन से मतलब है बेटा, नाइट्रोजन से मतलब है, ओके सर। नाइट्रोजन से मतलब है, ठीक है। चलिए थर्ड, सेकंड और थर्ड करेंगे। सर सेकंड का आंसर भेजे हैं। सही है बेटा, बहुत बढ़िया, सेकंड वाला बहुत अच्छा बेटा। बोले तो मत कर, बोले ना। आदित्य बेटा दोबारा देखिएगा एक बार अपना आंसर, ठीक है, आपका थोड़ा गलत है। बाकी बेटा उद्यान, निशिता, कुंजया, उसके बाद निशिता आपने दोबारा आंसर दिया। वो म्यूजिकल टाइप में कन्वर्ट हो गया है। अब ठीक है? यस सर। यस चलिए सर। ध्यान से सुनिए। हाँ आदित्य का नहीं बेटा, अभी भी आपका ठीक नहीं है। सुजाता बेटा नहीं, सही नहीं है। निशिता, कुंजया, उद्यान, इन लोग का अभी तक सही आया है। नहीं कुमार आदित्य बेटा आपका भी सही नहीं है। ठीक है, सेकंड वाले के लिए ताली बज गया। तीन ना कितना, 3 लोगों का नाम शायद दिया है, 4 लोग दिए हैं। आदित्य बेटा आपका अब सही आंसर आ गया।
थोड़ा स्पेलिंग वगैरह चेक कीजिए, लिखा कीजिए बेटा। प्रोपानॉल नहीं है, प्रोपेन है। यस सर, वो गलती से लिखा। नहीं बेटा, चलिए यहाँ देखेंगे बेटा। बेटा यहाँ पर ना, चलिए अब थोड़ा मिटा देते हैं कुछ कुछ, वरना गंदा लग रहा है। ओहो, यहाँ देखेंगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो ये सिंपली बेटा ये दोनों को मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन अमीन। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन अमीन। अब जैसे यहाँ N पे मिथाइल था, यहाँ 2 बार मिथाइल आ गया, तो इसका नाम होगा N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल प्रोपेन अमीन। N, डाई मिथाइल प्रोपेन अमीन। चलिए अब लास्ट वाले का आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, उद्यान ने पहले आंसर सही दे रखा था। कुंजया बेटा आपका भी सही आंसर है। अरे अच्छा नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं प्रोपेन अमीन बार बार बोल रहा हूँ, प्रोपेन 1 अमीन होगा, ठीक है, ये इसका ध्यान रखेंगे। सही है निशिता बेटा, आपका भी सही आंसर है। आदित्य कुमार बेटा और कुमार आदित्य दोनों चेक कीजिए अपना आंसर। सुनीता बेटा आपका सही है। ये तो क्लियर है, प्रोपेन अमीन होना चाहिए, तो नाम में प्रोपेन अमीन तो होगा ही होगा, नाम में प्रोपेन अमीन होना ही होना है। अब बात होगी इन दोनों की, तो इन दोनों के बारे में सोचिए। आदित्य कुमार बेटा अभी भी आपका सही नहीं है, आप 95% सही है, थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं आप। सुजात क्या नाम है बेटा, ऐसे दिख नहीं रहा है। सोगुतो माजी तो एक है, दिखता नहीं इतनी दूर से। चलिए ठीक है, काफी लोग का सही आंसर है। देखिए बेटा ये N इथाइल पे है और ये मिथाइल N पे, तो नाम होगा N मिथाइल, फिर आएगा N इथाइल। दोनों N एक साथ नहीं दे दीजिएगा, दोनों एक, अच्छा उल्टा हो गया ना सर, एन इथाइल पहले आएगा हाँ ना। हाँ वही हाँ तो। हाँ हाँ, N इथाइल, N मिथाइल, मिथाइल का M स्मॉल होगा, ठीक है। N मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, फिर से मिस कर गया, प्रोपेन 1 अमीन, ठीक है, प्रोपेन 1 अमीन होगा, यहाँ प्रोपेन 1 होगा।
सर मैंने भी तो यही लिखा था। क्या नाम है बेटा आपका? सर सुजाता। हाँ बोले थे ना बेटा, दिख नहीं रहा था, शायद सुजाता ही नाम था, आपने सही लिखा। उसके पहले कोई सोजो तो माझी भी लिखे, वही आंसर लिखे हाँ दो। सर, हम भी हाँ, लिखे। आप दोनों का नाम मतलब वो दिख नहीं रहा था ना यहाँ से, इसलिए सही है बेटा आपका सुजाता। चलिए दीपनील बेटा आपका भी सही है, कैपिटल्स पे ध्यान दीजिए जरा। चलिए नेक्स्ट, सोचिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फिर इसके बारे में। नाइट्राइल। बहुत बढ़िया, चलिए इन तीनों का नोमेनक्लेचर कीजिए। सर नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? वो अमीन जैसे ही करते हैं। सोचिए बेटा, अब तो आप लोग को पता है चीजें। आज क्लास बेटा 8:30 में ओवर हो जाएगा, ठीक है? ओके। खत्म भी हो जाएगा हमारा टॉपिक आज वाला, ठीक है? चलिए कुछ डाउट हो रहा है तो ऊपर वापस जाइए, ठीक है? यहाँ पर इस पे वापस आइए। होपफुली सब कोई बनाए होंगे, ठीक है? नहीं बनाए होंगे तो बेटा कोई उपाय नहीं है, ओके सर। ठीक है? वहाँ वापस जाइए, आपको समझ में आएगा। सर तो 8:30 बजे सर क्लास खत्म हो जाएगा, तो फिर सर आज 8:30 बजे तक ही सर क्लास चलेगा। तो उसके बाद क्या होगा बेटा, जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद? थोड़ा सा सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में सर थोड़ा सा सर आप समझा दीजिए। अच्छा नहीं बेटा, 8:30 में क्लास खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे कहीं जाना है इसलिए खत्म हो जाएगा, ओके सर। ठीक है? सर अभी आंसर भेज रहे, चेक करिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा कहाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड? सर हम लोग का 10 में है ना सर, एक हाइड्रोजन निकल गया तो सर कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड है ना? यस सर। सर कौन बेस सा भी बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है? सर सीबीएसई सर क्लास 10। सीबीएसई में कहाँ से? मैं करा दूंगा बट है नहीं बेटा। सर मॉड्यूल में है सर। अच्छा मॉड्यूल में है, हाँ सर करा देंगे। मॉड्यूल में भर भर के खाली कॉन्जुगेट ही है सर। हाँ हाँ करा देंगे, कॉन्जुगेट करा देते हैं, ठीक है? चलिए सर सेकंड नंबर का नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? सर थर्ड का आंसर सही है। 1 मिनट चेक करने दीजिए, अभी तो फर्स्ट ही चल रहा है। ब्यूटी नहीं बेटा, बताते हैं कुमार। इसका आंसर, 1 मिनट, इस नाम को ठीक है, हाँ 1 मिनट, अब बताते किसका किसका सही है। कुमार आदित्य सिन्हा आपका सही है, उद्यान बेटा आपका सही है, पुंजया आपका सही है, सृजिता बेटा चेक करेंगे दोबारा। प्रोपेन प्रोपेन बाकी लोग 1 2 3 नहीं बेटा, बहुत लोग बेटा गलत कर गए, प्रोपेन लिखे, ठीक है? जो लोग प्रोपेन लिखे वो गलत हो गए। सुजाता बेटा आपका सही है। आर्यन आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है, प्रोपेन लिखा आपने। आर्यन फिर बात आपने सही किया है, ठीक है आर्यन। सुजाता बेटा आप तो अगले वाले का देख लेना, ठीक है? चलिए देखते हैं।
देखते देखते इसमें क्या है। चलिए सबसे पहली बात बेटा, यहाँ कार्बन है बेटा, ये आपको पहचानना होगा। देखो ये चीज है CH3 CH2 CH2, यहाँ C है ये वाला ट्रिपल बॉन्ड N है बेटा। तो नंबरिंग में ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो सिंपली आपको लिखना है ब्यूटेन नाइट्राइल। नाइट्राइल। बहुत बढ़िया। अब आप बोलेंगे सर इसको हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं लिखे, 1 क्यों नहीं लिखे? बेटा ये हमेशा एंड में आएगा नाइट्राइल, तो जो एंड में आता है उसको टर्मिनल बोलते हैं, उसके बारे में लिखना जरूरी नहीं होता है। चलिए तो ये ब्यूटेन नाइट्राइल हुआ बेटा, ठीक है। चलिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्राइल बोलते हैं। यहाँ पर बेटा कुछ इस तरीके से चलेगा 1 2 3 4 5। देखो नाइट्रोजन को नंबर नहीं मिलेगा, पहले ही बोल चुके हैं, नंबरिंग सिर्फ कार्बन को मिलता है। ठीक है पुंजय बेटा आपका वो तीनों सही है। काफी लोग का सही आंसर है। आदित्य, निशिता, सुजतो, सृजिता, आर्यन, सुजाता एंड देवस्मिता। चलिए ठीक है, दिस विल बी पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल and this is 2-ethyl। ठीक है पूरा ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। 2-ethyl पेंटेन नाइट्राइल, दिस वन इज इथाइल ग्रुप। चलिए इसके बारे में सोचिए। यहाँ 2 फंक्शनल ग्रुप है बेटा, कौन सीनियर है पता कीजिए, कौन जूनियर हो गया वो पता करिए। कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत बढ़िया बेटा, जो जूनियर है अभी भेजे वो वाला सही सबसे है। हाईएस्ट है। हाँ बेटा चेक कर रहे हैं। हम भी भेजे, थोड़ा चेक कर लीजिए। कुमार आदित्य बेटा नहीं, आपका सही नहीं है। आदित्य कुमार बेटा आपका भी सही नहीं है। बेटा पीछे जाके देखिए बेटा आप थोड़ा सा। सर नाइट्राइल का प्रीफिक्स क्या होता है? अभी जाके वहाँ टेबल पे जाके चेक कीजिए बेटा, बोले टेबल पूरा लिखिए। सर टेबल में मेरे में वो वाला नहीं आया है। क्या नहीं, तो सायनो। बिल्कुल सही बेटा, अब इसको लिख लीजिए जो अगर नहीं लिखे बेटा। ये वाला प्रीफिक्स है बेटा, ये अगर जूनियर हो जाए तो ये लिख के आना आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, बेटा प्रीफिक्स होगा बेटा, जूनियर वाला प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं होता है। कुछ लोग सफिक्स की तरह लिखे। ठीक है सीधे तो बेटा आपका सही लग रहा शायद, बाकी नंबरिंग वगैरह सही है तो सही है। साइनो बोलेंगे बेटा, साइनो, तो दिस विल बी कॉल्ड साइनो। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो भूल ही गए थे।
ध्यान से समझिएगा, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। काफी लोग का गलत हो गया, मतलब किसका सही हुआ, वो लक से सही हुआ गलती से सही हुआ पता नहीं चलेगा। ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एकदम अलग तरह का क्वेश्चन है। ध्यान से सोचिएगा। इस बार इंटरेस्टिंग चीज है, ये हो गया साइनो। ध्यान से सुनेंगे, ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूएंट या जूनियर। सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। यस सर। Substituent। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, यहां नहीं आएगा 4। समझे? ये सब्स्टिट्यूएंट में कार्बन चला गया, इसका नाम नहीं लिख सकते हम लोग। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिथाइल में, मिथाइल वाले को नंबरिंग थोड़ी ना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये अगर रहा आपका, आपने इसको नंबरिंग नहीं देना है ना, इसको नंबर नहीं मिलेगा, 1 2 3 गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोले नहीं सर स्ट्रेट जा रहा था, स्ट्रेट जा रहा है फिर भी आप नंबरिंग इसको नहीं देंगे। ये होगा आपका 3 साइनो, सी कैपिटल है, सर तो वहाँ प्रोपानोइक। पे 4 साइन होने देंगे ना सर? नहीं 4 साइनो नहीं बेटा, प्रोपानोइक एसिड। साइनो तो ये पूरा होगा ना इस कारण से। ठीक है, ये थोड़ा अलग करके इसको लिख लीजिए, क्लासिक एग्जाम्पल है ये, 3 साइनो प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, 3 साइनो प्रोपानोइक एसिड। सर पिछले वाला, हाँ। एक हाँ मिनट रुकिए सर। हाँ हाँ। हाँ सर हो गया। ठीक, बाकी लोग को भी करने दीजिए। यस सर डन। सर डन। ठीक, चलिए बेटा। ये आसान है हम। सर एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना। हाँ सर। खोज के निकालिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। बताना नहीं है बेटा, कोई बताएगा नहीं, खोजने दीजिए सबको।
नहीं बेटा, सब लोग पीछे पलटिए तो आप लोग गजब गजब काम करते हैं। पीछे पलट के देखिए ऊपर जाके क्या फंक्शनल ग्रुप है और सही से नाम लिखिए। सर सेकंड वन भेजिए, थोड़ा देख लीजिए। नहीं बेटा, आप लोग ना एक काम करिएगा, प्रैक्टिस घर में जो पुराना क्वेश्चन ना उसी को ना खुद से अब बिना नाम देखे प्रैक्टिस कीजिए। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। दिस इज सिंपली ब्यूटानल। ब्यूटानल में बेटा 1 नहीं देना होता है, क्यों? ये टर्मिनल होता है। ओके सर। दिस इज कॉल्ड कीटोन। 1, 2, 3, 4, 5। पेंटेन 2 ओन। सर यही भेजे। हाँ भेजे होंगे बेटा, कुछ लोग भेजे हैं, सही भेजे, वो ध्यान बेटा आपका सही है, बट मोस्टली तो बेटा इधर उधर की चीज भेज दी है मैं। चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे नंबरिंग यहीं से रहेगा क्योंकि ये सीनियर है। ये होगा 5 फ्लूरो पेंटेन। अच्छा हाँ हाँ 4 फ्लोरो ना। यस हाँ 4 बेटा, 4 फ्लूरो पेंटेन 2 ओन। 4 फ्लूरो पेंटेन 2 ओन। यस सर, समझ गया। सर आज तो सर बहुत सारा सर जल्दी जल्दी सर कर लिए सर ने भी, इसलिए थोड़ा सा सर गलती हो गया। चलिए कोई ना बेटा, प्रैक्टिस करेंगे ठीक हो जाएगा। सर अभी हम लोग का प्री बोर्ड चालू होने वाला है ना सर, इसलिए हाँ मैं तो समझ उसका रहा पढ़ाई हूँ। कर रहे थे। सभी स्कूल का प्री बोर्ड चालू हो रहा है शायद, नहीं सभी स्कूल का एग्जाम चालू है। आप लोग का तो प्री बोर्ड हो रहा है, सभी स्कूल का एग्जाम चालू हो रहा है ना शायद बेटा, टेस्ट वगैरह। सर यस यस सर। सर। प्लीज सर हम लोगों का हो गया बोर्ड PT3। सर बोर्ड शायद होगा सर सर। जून या मई में सर बोल रहा है सब कोई। सर 31 दिसंबर को तो सीबीएसई का डेट शीट अनाउंस करेंगे रमेश पोखरियाल। वो बोले थे, करने दीजिए। वेट किया है। अच्छा सब स्टूडेंट लोग पैंडेमिक के कारण से बोल रहा है पोस्टपोन करने। आप लोग को पोस्टपोन करना करवाना है क्या? नहीं सर, सर जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है सर, ये ठीक है। इससे क्योंकि आगे और केस और खराब हो जाएगा। नहीं वैसा नहीं हो रहा है बेटा, आप चीजें सुधर रही है, बट ठीक है, अब जब एग्जाम लेना तब दीजिएगा, क्या कीजिए बाकी सर मतलब। अभी सर फिर से सर नया लॉकडाउन आया है सर, नया वाला कोरोना वायरस आ गया। सर सब बोल रहा है कि इस कोरोना वायरस की नई खूबियां। सर सेकेंड वेव। सर कोई अच्छा बात बताता ही नहीं है, सब बुरा बात बता रहा है। बेटा अच्छा बात ये है सुन लीजिए कि कोरोना जो है आप लोगों को कुछ नहीं करेगा, बस आराम से मजे कीजिए, पढ़ाई कीजिए। कोरोना अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर जाके घूमना फिरना है, ठीक है, बट आप लोगों को टेंशन नहीं है। आपके जो हाँ ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको ज्यादा टेंशन है, ठीक है, ऐसे कम हो रहा है, निश्चिंत रहिए, ठीक है, ये धीरे धीरे सर कम हम हो लोग का जाएगा। 31 दिसंबर का प्लान भी चौपट हो जाएगा सर। अच्छा तो आप लोग 31 में बाहर जा रहे हैं क्या? यस सर अभी माई स्कूल में पिकनिक जाते हैं सर। बेटा अभी बाहर बाहर मत जाइए, अभी घर पे रहिए, ठीक है, जब तक पूरे अच्छे से ठीक नहीं होता अभी बाहर जाने का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। सर हम लोग तो 6 महीने से अपने मोहल्ला में ही है सर। हाँ तो वहीं रहिए ना। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए बेटा। लॉकडाउन को तो कोई लॉकडाउन मानता ही नहीं है, सब तो मजे करते हैं। दुर्गा पूजा भी घूमने गए होंगे आप लोग। यस सर पर वहां पे सर सब प्रोटेक्शन था सर। कुछ नहीं होता है बेटा, बाहर निकल रहे भीड़ होता है, ठीक है। सर सोशल डिस्टेंसिंग था लेकिन।
हम लोग का बेटा ये है जनवरी 15 के बाद से नेक्स्ट ईयर का सिलेबस चालू। जनवरी 15 बोलता हूँ। आप लोग का मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स बेटा February 15 के आसपास खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? January 15 के आसपास सर खत्म हो। हमारा एनुअल से February 10 से सर शुरू हम लोग होगा। का 16 को स्टार्ट हो रहा है सर। हाँ सर, हम लोग का तो सर हम लोग का फरवरी मार्च के तक लास्ट चलता में है। स्टार्ट होगा। मार्च यस के सर। लास्ट में। सर सर हम लोग हाँ का फरवरी के सर, लास्ट फरवरी में। फाइनल। सर हम लोग का तो फेब 16 को प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहा है सर। अच्छा, सर मार्च तक चलेगा। नहीं नहीं, क्लास 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास 10 का छोड़ी ना। बाकी मोस्ट प्रोबेबली एनुअल जैसे ही खत्म होता है बेटा, नेक्स्ट ईयर का सिलेबस चालू हो जाएगा, ठीक है? और आप लोग का देखता हूँ जो 10th वाले हैं उनका क्या 11th का चालू होता है या नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि वो जून में एग्जाम लेंगे तो जून तक थोड़ी ना बेटा बैठे रहना है। एक ही चीज वो क्लास 10 का सिलेबस कितनी बार रिपीट कीजिएगा। हम्म। सर पर बीच में सब थोड़ा ब्रेक सब मिलता था सर, तो फिर हम लोग समर वेकेशन के बाद ही सर शुरू करते थे। हाँ नहीं, अभी बेटा आपको January 15 के बाद थोड़ा ब्रेक मिलेगा, ठीक है? January 15 के बाद ब्रेक मिलेगा। उसके बाद खाली आपका टेस्ट वगैरह चलेगा, डिस्कशन चलेगा, नया कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी होगा रिवीजन होगा January 15 के बाद से। और मार्च में आपका बेटा जैसे ही जो भी एग्जाम होता है वो खत्म हो जाएगा, तो आप लोग का वो नया सिलेबस चालू हो जाएगा। तब तक क्लासेस खुल जाएगी, ठीक है? ऑफलाइन चालू हो जाएगा तब तक। सर अभी वाला आंसर ठीक है? सर भेजा है मैंने। काफी लोग का आया है। दीपनील बेटा आपका सही है। आर्यन आपका सही है बेटा। उदयन बेटा आपका भी सही है। नहीं, नंबरिंग देखिए बेटा, उदयन आपका नंबर ऑफ कार्बन कम है। आदित्य बेटा नहीं। सर हम लोग के स्कूल में कोई फिक्स डेट दिया नहीं है प्री बोर्ड्स के लिए। ठीक है बेटा, जब भी आ जाएगा कोई बात नहीं है। कुंजय बेटा आपका भी सही है। सुजाता बेटा आपका कैसे ना, चलिए यहाँ देखेंगे बेटा। पहचानना है बेटा फंक्शनल ग्रुप। आप लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं पहचान रहे, रिवीजन नहीं कर रहे इसलिए नहीं हो रहा, पता है? रिवीजन कीजिएगा तो हो जाएगा। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोग सोचते हैं एडवांस है तो रिवीजन किए बिना हो जाएगा। रिवीजन किए बिना बेटा कैसे होगा? और ये आपका कीटोन है, दिस इज कीटोन। नंबरिंग कहाँ से होगा ये सवाल है अब। नंबरिंग बेटा आंख बंद करके यहाँ से कीजिएगा। एसिड से होगा। क्यों? एसिड जो होता है सीनियर, जाके चेक कीजिए। अगर ये नहीं होता, ये वाला नहीं होता, ये नहीं होता, तो इसका नाम होता हेक्सानोइक एसिड, ठीक है? हेक्सानोइक एसिड। अब 5 पे ये है तो बेटा ये जूनियर है, इसका नाम देखो जाके पीछे 5 ऑक्सो है। अच्छा ये यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है? 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड, 5 ऑक्सो हेक्सानोइक एसिड ये होगा। सर ऑक्सो का ओ कैपिटल होगा या कैपिटल हेक्सानाइट होगा का बेटा। एच? अरे बेटा कैपिटल होगा, ये स्मॉल होगा। उदयन बेटा सही है। पुंजय बेटा आपका नेक्स्ट वाला सही है, बहुत बढ़िया।
सर हाँ बेटा। सर ठीक है। शैम्बो बेटा आपका सही है, आदित्य बेटा आपका सही है, निशिता नंबरिंग चेक कीजिए, आर्यन बेटा आपका भी सही है। चलिए नंबरिंग यहाँ से होगा 4 5 6 7 8। दोनों जगह बेटा कीटोन है, ठीक है, दोनों जगह ये भी कीटोन है यार, ये भी कीटोन है। बोथ आर कीटोन, बोथ आर कीटोन। तो ऑक्टेन, ऑक्टेन का ई गायब होगा, ठीक है, ऑक्टेन का ई गायब होगा। क्यों? ओन आने वाला है ना। अब बोलेंगे सर डाई आने वाला, डाई से मतलब नहीं है, ओन आया काफी है। ऑक्टेन 2,6 डाइओन, ठीक है, ये होगा। क्लियर है? ये होना है ऑक्टेन 2,6 डाइओन। 2,6 डाइऑन फिर ऑक्टेन नहीं लिख सकते? नहीं बेटा, यहाँ नंबरिंग नहीं आता है बेटा, बहुत लोग मैं देखा हूँ नंबरिंग इधर दे रहे, नहीं बेटा, डाइओन के पहले नंबरिंग देना आपको, ठीक है। चलिए ये सोचिए ये है क्या, व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज दिस। ये तो जूनियर हो गया। उद्यान बेटा सही है आपका, बहुत बढ़िया। सही है, काफी लोगों का सही है। सुप्रतिम आपका सही है, स्नेहा रानी, निशिता, पुंजया, आदित्य, नहीं बेटा निशिता का सही है, दीपनील बेटा आपका भी सही है। चलिए ये आपका बेटा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, दिस इज आवर सीनियर फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4। दिस will be butanol, but we have hydroxy at second position, so 2-hydroxybutanol, 2-hydroxybutanol। बहुत लोगों का सही था बेटा।
नेक्स्ट, अब ये पुराना वाला इक्वेशन दोबारा आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन 2,4 डाइओन। सर ये वाला हेप्टेन, तो सही था ना हम लोग का? हाँ ये वाला बेटा आप लोग का सही था, ठीक है। सेप्टेन कोई लिखता है बेटा, सेप्टेन नहीं होता है, हेप्टेन होता है। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल तो बहुत लोगों का सही था बेटा, सबका सही था ऑलमोस्ट, ठीक है। सर ये हाइड्रोक्सी ना सर बार बार सब्स्टिट्यूएंट के जगह सर ओली सर लिख देते हैं सर मेन प्रीफिक्स। नहीं लिखना है बेटा, वो ओल नहीं होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सी होता है। बहुत बढ़िया बेटा, हेप्टेन 2,4 तो अभी जो हाइड्रोक्सी क्लोरोफॉर्म आया था सर उसका भी स्ट्रक्चर सर हम लोग बना सकते हैं? क्या आया था? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन था बेटा, तो वो अलग चीज है। क्लोरोक्वीन नहीं नहीं, वो अलग चीज है, वो मॉलिक्यूल तो आप लोग को दिखाए थे ना पहला क्लास में। सर बहुत बड़ा है। हाँ यस सर फिर बहुत वो बड़ा है अलग सर। चीज है बेटा, ठीक है, और वो कॉमन नेम है, ठीक है, वो IUPAC नेम नहीं है उसका, उसका कॉमन नेम था सर उसका। और मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बेटा। सर हम लोग का जो 10 का बुक है ना सर, हाँ बेटा। तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना सर? हाँ 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 हाँ। सर उसका स्ट्रक्चर बोला है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है सर, कैसा होता है उसका स्ट्रक्चर? उसका स्ट्रक्चर बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ये, वो अच्छा है, आगे बेटा, हाँ ये वाला कंप्लीट हो सर गया बेटा, इनऑर्गेनिक होता है सर। समझे, CO2+, ये आयनिक कंपाउंड है बेटा, Cl-, OCl-, इस तरीके से होता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है वो, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन है ही नहीं बेटा। पर यहाँ पे शेयर हो रहा है कैसे इलेक्ट्रॉन? बेटा आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, कैल्शियम ने ट्रांसफर किया है ना। सर तो ऑक्सीजन को नहीं चाहिए सर? ऑक्सीजन और क्लोरीन ने शेयर किया है। ओके सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। सर और भी नॉमेनक्लेचर बाकी है? हाँ बेटा।